गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट की प्रश्नावली नंबर 1.2। तो उसके लिए हम बेसिक्स देखते हैं। हमने पहले पढ़ा है कि प्रश्नावली 1.1 में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उसको, और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और जहाँ p और q एक पूर्णांक है। ये हमने पहले वाली वीडियो में देखा था। अब परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है? p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे √2, पाई, √3, इन्हें क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। ये हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे आगे का टॉपिक, अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना, कि जो अपरिमेय संख्या होती है उनको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो आपकी बुक का ये एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल है, उदाहरण, √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए या निरूपित कीजिए। जो √2 है उसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। संख्या रेखा आपने देखी है, पहले भी पढ़ा होगा संख्या रेखा के बारे में, पहले की क्लासों में भी, कि ये क्या होती है? -∞ से +∞ तक ये होती है संख्या रेखा। एक ही लाइन पे 0 से -∞ से शुरू होकर और इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत तक जाती है, उसे बोलते हैं हम संख्या रेखा, जिस पर बिंदु होते हैं 0 से दाईं ओर क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक होते हैं, और 0 से बाईं ओर क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। अब हम √2 को हमें क्या करना है? संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो इसके लिए हमने पहले पढ़ेंगे। हम देखो, हमें पता है √2 है। इससे पहले √1 का मान क्या होता है? 1 होता है। √2 का मान हमें नहीं पता, √3 का मान हमें नहीं पता, लेकिन √4 का मान तो हमें पता है, कंप्लीट क्या होता है? 2। तो हमें इससे इतना तो पता चल गया कि जो भी बिंदु आएगा, जो भी संख्या रेखा पर होगा, वो 1 और 2 के बीच में होगा मान, वो क्या होगा? √2 का मान होगा। इतना हमें इससे पता चल गया। अब हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमें पढ़ी है, क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ये कोई 90 डिग्री का त्रिभुज है, ये कोई कोण है थीटा। ये क्या हो गया? कर्ण। ये हो गया आधार, और ये क्या हो गया? लंब। तो इससे ये आ गया। अब हम देखते हैं कर्ण क्या है। अब हम मानते देख, कर्ण क्या है? √2। तो √2 रखा हमने, जो हमें दिया हुआ है। आधार, आधार देखो, आधार कैसे लेंगे? आधार हमें निकालना है। जो संख्या रेखा है इसको हम क्या मानेंगे? आधार। तो इसकी दूरी हमें निकालनी है, हमें पता नहीं है क्या है, तो हम उसको आधार को कैसे करेंगे हम? ये √1 है, इसके बाद क्या है? जो कंप्लीट रूट बनता है उससे 1 देखें, तो 1 का स्क्वायर प्लस में लंब। लंब क्या लेंगे? 1। 1 क्यों लेंगे? क्योंकि हम इसको हल करेंगे तो हमारा क्या आएगा? √2 ये आएगा। हल करके देख लो, 1 + 1 तो आ गया 2, और ये 2, मतलब ऐसे हम इसको हल करेंगे। अब 0 से बिंदु लेंगे, 0 से हम 1 तक, ये हमने लिया 1। इसके ऊपर एक हम लंब बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये हमने ली डी, इससे 90 डिग्री का कोण बनाया, ये बन गया 90 डिग्री का कोण। इससे क्या करेंगे? 1 सेंटीमीटर। मैंने आपको समझाने के लिए क्या किया है, 1 इंच का लिया है, तो 1 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, और फिर इसको इस मूल बिंदु से मिला देंगे।
ये तो ये क्या है दूरी, इसको नाम दे देंगे ए पॉइंट बिंदु और इसको दे देंगे बी। तो 0 से और ए तक क्या है, एक दूरी है, और 0 से ए से और बी क्या है, एक दूरी। तो ये क्या मान आ गया, √2। अब इसको क्या करेंगे, √2 आ गया। अब संख्या रेखा पर हमको ये तो आ गया, हमें √2 की दूरी आ गई। अब हमें क्या करना है, इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन को प्रकार की मदद से नापेंगे। अब क्या करेंगे, नाप लिया इसको। अब एक आर्क लगाएंगे हम संख्या रेखा पर, ऐसे इसके बराबर। ये लग गया हमारा आर्क। ये थोड़ा सा हल्का सा नीचे, ये ऐसे आर्क लग गया हमारा। तो ये दूरी क्या होती है हमारी, ये होता है हमारा √2। जो ये बिंदु यहाँ पे काटेगा, ये क्या करता है, हमारा √2 को प्रदर्शित करता है। ऐसे ही हमें √3 का निकालना है, √4 का, √5 का। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे अब आगे आपकी प्रश्नावली 1.2। पहला प्रश्न है आपका प्रश्नावली 1.2 का, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला कथन है आपका, प्रत्येक परिमेय प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आपने पहले पढ़ा होगा, पहली वीडियो देखी होगी, तो आपको समझ में आएगा कि ये कथन क्या बोल रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। आपने पढ़ा है, पहले वीडियो में देखा है, और मैंने समझाया भी था कि वास्तविक संख्या किससे मिलकर बनती है, परिमेय और अपरिमेय। तो सीधी सी बात है कि ये कथन सत्य होगा। तो सीधी सी बात है कि ये कथन सत्य होगा कि ये अपरिमेय वास्तविक संख्या में क्यों होती है, हमने पहले पढ़ा है। तो यह कथन सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय तथा अपरिमेय संख्या दोनों संख्याएं होती है। मतलब वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं से मिलकर ही क्या बनता है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर ही क्या बनती है, वास्तविक संख्या। अब है हमारा दूसरा कथन, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। क्या है ये कथन, क्या है, असत्य है। असत्य क्यों है, क्योंकि किसी भी प्राकृत संख्या का के वर्गमूल के मान ऋणात्मक नहीं होते। अब इसको समझिए, अब इस कथन को समझिए कि ये असत्य क्यों है। इसमें बोला है प्रत्येक जो m है इसका मान क्या होता है, प्राकृत संख्या होता है, और जो संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु पर है। तो ये हमारी है संख्या रेखा, 0 से माइनस अनंत से और अनंत तक 0 आता है इसमें। इसमें m क्या बोला है कि m है एक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या है तो ये 0 से एक से शुरू होती है प्राकृत संख्या, तो इसका मान 1 से बड़ा होगा, और रूट आएगा उसका मान भी 1 से बड़ा ही होगा। तो ऋणात्मक तो इसमें सम्मिलित ही नहीं होते, तो इसलिए क्या है, ये असत्य है ये कथन। तीसरा कथन है हमारा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये है हमारा तीसरा कथन। अब आपको पता है सीधा, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो, कि यह कथन क्या है, असत्य है। असत्य क्यों है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि वास्तविक संख्या ही दो संख्याओं से मिलकर बनती है, जिन्हें हम बोलते हैं परिमेय और अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या कैसे, एक वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन एक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या कैसे हो सकती है, हम इसमें परिमेय भी सम्मिलित होती है, तो हम ये नहीं बोल सकते ना कि वास्तविक संख्या ही एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ तक समझ में आया। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्या बोला है कि क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो हमें पता है सभी पूर्णांकों हैं उनके जो भी वर्गमूल निकालेंगे क्या परिमेय ही होते हैं, अपरिमेय ही होते हैं, ये बोला है आपके क्वेश्चन में। तो हमें बताना है कि होते हैं या नहीं होते।
तो हम खुद देखते हैं, जैसे रूट 1 है, 1 का वर्गमूल है, इसको निकालेंगे तो 1 आएगा। 1 क्या होता है? परिमेय संख्या होती है। रूट 2 है, तो इसका वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आता है? अपरिमेय संख्या आती है, 1.4 ऐसे कुछ आएगा, डॉट 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 चलता रहेगा, तो ये क्या है? अपरिमेय। ऐसे ही आगे जाएंगे, हम रूट 4 निकालेंगे वर्गमूल 4 का, तो क्या आता है? 2। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो अब समझ में आया कि जो वर्गमूल निकालेंगे हम किसी भी धनात्मक पूर्णांकों का, तो वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो ये कथन क्या है? असत्य है या सही नहीं है। ये कथन सही नहीं है, क्योंकि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल का मान परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। उदाहरण देना था हमें, परिमेय संख्या है, वर्गमूल का उदाहरण देना था, तो हम रूट 4 का दे सकते हैं कि इसका परि परिमेय संख्या होगी रूट 2। ऐसे ही हम रूट 16 का दे सकते हैं, रूट 4 होगा, ये 4 होगा, ये भी क्या है? परिमेय संख्या। ये क्वेश्चन समझ में आया? अब आपका क्वेश्चन नंबर 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सके। हमें रूट 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है या निरूपित करना है। तो अभी हमने देखा था पहले, रूट 2 को किया था अभी इसी वीडियो में, तो अब हम रूट 5 को करेंगे। ये कोई भी 90 डिग्री का त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये क्या है? कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे हम, कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमें पता है रूट 1 का मान 1 होता है, रूट 2 का मान 1 पॉइंट कुछ समझ लो आप, रूट 3 का मान भी 1 पॉइंट कुछ होता है, और रूट 4 का मान हमें पता है कि बराबर 2 के होता है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे लंब की जगह रखेंगे 1 ले लिया लंब हमने, आधार भी ले लिया 1 मान लो। नहीं, हमें क्या निकालना है? सॉरी गलती होगी, अभी हमें क्या निकालना है? रूट 5 का निकालना है। तो रूट 5 क्या आता है? 2 के बाद आता है, तो हम क्या लेंगे? आधार 2। हमने ले लिया आधार 2, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर 2 का वर्गमूल बन रहा है कंप्लीट, उसके बाद आता है, तो हमें पता है 2 के बाद आएगा, तो हमने मान लिया इसको 2 आधार को। तो अब हम बनाएंगे एक संख्या रेखा। ये बनाई हमने एक संख्या रेखा। अब इसमें क्या करना है? ये ले लिया हमने मूल बिंदु, मूल बिंदु है 0 से, इसको नाम दे दिया O। इससे हमें क्या करना है? 2 आधार 2 लिया है हमने। 2 क्यों लिया है? क्योंकि हम इसको हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसको जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 का वर्गमूल लेंगे तो रूट 5, तो ऐसे मान आएगा। अब हम देखते हैं, ये लिया हमने 2, अब 2 ले लिया, अब इस पे क्या करेंगे? हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये हमने बनाया 90 डिग्री का कोण। अब इस पर क्या करेंगे? हमने लंब क्या लिया है? 1, तो हम क्या करेंगे? 1 सेंटीमीटर का क्या लगाएंगे? इस पर आर्क लगाएंगे। आर्क लगा दिया। अब हमने 1 का क्यों लगाया है? क्योंकि हमने लंब क्या लिया है? 1। अब मैंने आपको समझाने के लिए 1 इंच लिया है, क्योंकि ज़्यादा छोटा आपको समझ में नहीं आता, इसलिए। अब इसको नाम दे दिया बिंदु B, इसको दिया A। अब क्या करेंगे? O और A को मूल बिंदु से इसको B को मिला देंगे। तो हमने क्या, अब ये क्या बन गया? OAB एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये 90 डिग्री का है, तो ये आधार हो गया 2, ये लंब हो गया 1, तो ये कितना होगा? रूट 5 कर्ण। ये आ गया पाइथागोरस प्रमेय से। अब हमें क्या करना है? जो O और B है, इसको क्या करना है? प्रकार की मदद से हम इसको नाप लेंगे। अब नापने के बाद क्या करना है? हमें एक आर्क लगाना है बीच से और संख्या रेखा पर। ये लग गया आर्क। तो जहाँ पे भी ये आर्क संख्या रेखा को काटेगा, उस बिंदु को बोलेंगे हम रूट 5। तो संख्या रेखा पर रूट 5 प्रदर्शित हो गया।
ये था संख्या रेखा पर रूट पाथ, और यही आपको पेपर में बनाना है ऐसे ही आए तो। धन्यवाद।